तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर बयान देकर वो मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ 2 जगहों पर दिल्ली और मुंबई में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उधर सियासी हंगामा भी बढ़ता जा रहा है और बीजेपी को एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोलने का मौका मिला है। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उन्होंने कहा, कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है, हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते, हमें उन्हें खत्म करना है। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म भी ऐसा ही है और सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना हमारा पहला काम। बीजेपी ने डीएमके और कांग्रेस पर निशाना साधा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, इन लोगों ने वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हमारी संस्कृति का अपमान किया। हालांकि बाद में उदयनिधि स्टालिन ने सफाई देते हुए कहा, उन लोगों को मिटाने की बात कभी नहीं की जो सनातन धर्म को मानते हैं। நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, इसे बयान से पता चलता है कि घमंडिया संगठन की सोच हिंदू विरोधी है और इस मुद्दे पर राहुल गांधी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव खामोश क्यों हैं? श्री स्टालिन के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के खिलाफ अपनी की गई बहुत ही बेशर्मी भरी टिप्पणी को दोबारा दोहराया है। राहुल गांधी जी तो कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अपने गोत्र की बात करते हैं, तो मतलब हम जो कहते थे कि अब पाखंड करते हैं तो साबित हो रहा है ना वोट के लिए। ये स्पष्ट है कि वोट बैंक की राजनीति के लिए ये जो घमंडिया संगठन का जमावड़ा है, ये हिंदू चिंतन, हिंदू सोच, हिंदू धर्म का विरोध भी कर रहा है। वहीं कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे का कहना है कि जो धर्म समानता को बढ़ावा नहीं देता वो धर्म नहीं। Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. वहीं कांग्रेस ने कहा कि वो हर धर्म और उसका सम्मान करता है, सर्वधर्म समभाव में उसका यकीन है। साथ ही ये जोड़ा कि हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने की आजादी। एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है, सर्वधर्म समभावना. Sarvadharma Sambhavana is the Congress ideology. But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. We are respecting everybody's beliefs. वहीं कमलनाथ ने कहा कि उदयनिधि के बयान से कांग्रेस सहमत नहीं। स्टालिन ने कहा कि कोरोना की तरह सनातन धर्म को भी खत्म कर देना चाहिए। वो उनकी व्यक्तिगत राय होगी, हम उससे सहमत नहीं हैं। वहीं कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने भी उदयनिधि स्टालिन के बयान का समर्थन किया। सनातन धर्म जातिगत भेदभाव पर आधारित समाज के लिए एक संहिता के अलावा और कुछ नहीं है। सनातन धर्म के पैरोकार पुराने दौर को वापस लाने की कोशिश में जाति भारत के लिए अभिशाप है। तो एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को हिंदू विरोधी बताते हुए कहा कि इसके लिए उदयनिधि स्टालिन को देश से माफी मांगनी चाहिए। So for the benefit of the viewers who are watching it also in English, how would you react to the statement given by Mr. Udayanidhi Stalin comparing Sanatan Dharma to the dengue and malaria and saying that it should be removed? I think he should apologize to the nation. How can anyone stoop so low to gain politically, to get some votes, to polarize and get the benefit? This shows the true mentality with which they are working for last so many years, just to divide and rule.
But bigger question is this Ghamandiya Gathbandhan, Congress and other alliance partners, they time and again, in the name of appeasement and this kind of politics, divide and rule, are they trying to gain anything out of this? Look at the example of Bengal to UP to Bihar, where the alliance partners of Ghamandiya Gathbandhan had made such views time and again just to gain the brownie points and make Hindus feel bad about it. अब एक दूसरे Are विषय they पर anti-Hindu? Time and again they have shown they are anti-Hindu.